अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो एक छोटी सी सलाह है, इसे बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि कुछ कहानियां अधूरी छोड़ दी जाएं तो वो आपको पूरा करने वापस आती हैं। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में कुर्सियांग नाम का एक छोटा सा हिल स्टेशन है। सुंदर, शांत और पहली नजर में बिल्कुल सामान्य। लेकिन उसी कुर्सियांग के एक हिस्से में एक जगह है जिसे लोग नाम लेकर भी कम ही याद करते हैं। डाउ हिल। यहां का जंगल अलग है, यहां की हवा अलग है, और सबसे अजीब बात, यहां की खामोशी कभी पूरी तरह खामोश नहीं होती। आदित्य राणा ने जब पहली बार डाउ हिल का नाम सुना तो उसके लिए यह बस एक और रिसर्च लोकेशन थी। वो एक इतिहासकार था। पुरानी फाइल्स, सरकारी रिकॉर्ड्स और भूली हुई घटनाओं को खंगालना उसका काम था। और सच कहें तो उसे भूत प्रेत जैसी चीजों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। उसके लिए हर हॉरर स्टोरी के पीछे कोई ना कोई मनोवैज्ञानिक कारण होता था। लेकिन डाउ हिल, ये जगह उसके लिए भी थोड़ी अलग साबित होने वाली थी। कार जैसे जैसे पहाड़ियों में चढ़ रही थी, बाहर का मौसम बदल रहा था। धूप धीरे धीरे गायब हो चुकी थी और उसकी जगह एक हल्की सी धुंध ने ले ली थी। फिर धुंध और घनी हो गई, इतनी घनी कि सामने की सड़क भी धुंधली पड़ने लगी। आदित्य ने खिड़की से बाहर देखा। देवदार के लंबे पेड़ दोनों तरफ खड़े थे, लेकिन उनमें कुछ अजीब था। वे बिल्कुल स्थिर थे। हवा चल रही थी, लेकिन पेड़ हिल नहीं रहे थे। सर, ड्राइवर की आवाज आई, यहीं से डाउ हिल का इलाका शुरू होता है। आदित्य ने हल्का सा सिर हिलाया। अच्छा। ड्राइवर कुछ सेकंड चुप रहा, फिर उसने आईने में देखा। आप पहली बार आ रहे हैं? तो एक बात ध्यान रखना। आदित्य हल्का मुस्कुराया। क्या? ड्राइवर ने जवाब देने से पहले रुककर सोचा। यहां रात में लोग इस रास्ते से नहीं जाते। आदित्य हंसा। क्यों? जंगल है, जानवर होंगे। ड्राइवर ने धीरे से कहा, जानवरों से लोग नहीं डरते सर। फिर? कुछ चीजें होती हैं जो सिर्फ देखती हैं। गाड़ी धीरे धीरे रुक गई। सर, लाइब्रेरी आ गई। आदित्य ने बाहर देखा। एक पुरानी ब्रिटिश कालीन इमारत, दीवारों पर दरारें, टूटी हुई खिड़कियां और दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ, जैसे कोई अंदर गया हो और बंद करना भूल गया हो, या जैसे कोई बाहर आया हो। जैसे ही आदित्य दरवाजे के पास पहुंचा, उसे अचानक ठंड महसूस हुई। ये सामान्य ठंड नहीं थी, ये अचानक आई थी। दरवाजा खुला और उसी पल एक ठंडी हवा का झोंका उसके पास से गुजरा। वो रुक गया, क्योंकि इस बार उसे साफ महसूस हुआ, वो हवा बाहर से अंदर नहीं आई थी, वो अंदर से बाहर निकली थी। और फिर उसने नोटबुक में लिखा, रिपीटेड नेम एंट्रीज, पॉसिबल रिकॉर्ड एरर। कुछ सेकंड बाद उसकी नजर फिर नोटबुक पर गई और वो जम गया, क्योंकि वहां एक और लाइन लिखी हुई थी, तुम अकेले नहीं हो। मैंने ये नहीं लिखा। और पहली बार उसे सच में महसूस हुआ कि इस लाइब्रेरी में वो अकेला नहीं है। अगर आपने ध्यान से सुना हो तो अभी भी देर नहीं हुई है। आप चाहें तो यही रुक सकते हैं, क्योंकि आगे जो है वो सिर्फ कहानी नहीं है, वो शुरुआत है। तुम अकेले नहीं हो। आदित्य उस लाइन को घूरता रहा। उसकी अपनी लिखावट, लेकिन उसके अपने शब्द नहीं। उसने धीरे धीरे पन्ने को छुआ। स्याही सूखी हुई थी, मतलब ये अभी नहीं लिखा गया था। तो फिर कब?
उसने खुद से पूछा। दिल अब पहले से तेज धड़क रहा था, लेकिन दिमाग अभी भी तर्क ढूंढ रहा था। शायद मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अंदर कहीं एक आवाज साफ कह रही थी, तुम झूठ बोल रहे हो। उसने तुरंत नोटबुक बंद की और चारों तरफ देखा। खामोशी। लेकिन अब वो खामोशी पहले जैसी नहीं थी। अब उसमें एक हल्की सी मौजूदगी थी, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो। आपने कुछ पूछा था? आदित्य की आवाज हल्की सूखी थी। लाइब्रेरियन वहीं बैठा था, लेकिन इस बार वो सीधे आदित्य को देख रहा था। आपने कहा था चीजें दोहराई जाती हैं। लाइब्रेरियन ने धीरे से सिर हिलाया। यहां जो होता है वो खत्म नहीं होता। तो क्या होता है? वो दर्ज हो जाता है। कहां? लाइब्रेरियन ने बिना बोले आदित्य की मेज पर रखी फाइल की तरफ देखा। आदित्य ने भी फाइल की तरफ देखा, और पहली बार उसे लगा ये सिर्फ कागज नहीं है, ये कुछ और है। उसने फाइल फिर से खोली, इस बार धीरे धीरे। कुछ पन्ने सामान्य थे, लेकिन फिर एक नया सेक्शन, अनरिकॉर्डेड इंसिडेंट्स। उसने पढ़ना शुरू किया। 1903 छात्र लापता। आखिरी बार जंगल की ओर जाते देखा गया। रात में स्कूल के गलियारे में कदमों की आवाज, लेकिन कोई नहीं मिला। एक शिक्षक ने दावा किया उसने एक लड़का देखा जिसका सिर नहीं था। आदित्य की उंगलियां ठंडी पड़ गईं। उसने अगला पन्ना पलटा। जो उसे देखता है वो अकेला नहीं रहता। आदित्य ने तुरंत पीछे देखा। कोई नहीं, लेकिन इस बार उसे साफ महसूस हुआ कोई उसके बहुत करीब खड़ा है। इतना करीब कि अगर वो हाथ बढ़ाए तो छू सकता है। लेकिन उसने हाथ नहीं बढ़ाया। उसने फाइल बंद की। बस, बहुत हो गया। वो बाहर जाने के लिए मुड़ा। ठक ठक ठक। इस बार आवाज साफ थी और उसके ठीक पीछे से आ रही थी। आदित्य जम गया। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर साथ नहीं दे रहा था, जैसे किसी ने उसे वहीं रोक दिया हो। ठक ठक। अब आवाज बिल्कुल पास थी, और फिर पूरी चुप्पी। आदित्य ने झटके से पीछे देखा। कुछ नहीं, लेकिन फर्श पर धूल हिली हुई थी, जैसे अभी अभी कोई वहां चला हो। आपने उसे महसूस किया? आदित्य ने मुड़कर देखा। लाइब्रेरियन उसके पीछे खड़ा था। वह कब आया उसे पता ही नहीं चला। किसे? लाइब्रेरियन धीरे धीरे बोला। यह जगह पहले स्कूल थी, विक्टोरिया बॉयज स्कूल। 1903 में कुछ हुआ था। एक लड़का गायब हो गया, अरविंद मुखर्जी। उसका शरीर जंगल में मिला, और फिर उसका सिर कभी नहीं मिला। रात, डाउहिल की रात, वैसी नहीं होती जैसी बाकी जगहों की होती है। यहां अंधेरा सिर्फ रोशनी की कमी नहीं है। यहां अंधेरा जैसे कुछ छुपाता है। आदित्य अपने होटल के कमरे में बैठा था। टेबल पर फैली फाइल्स, नोटबुक और वही लाइन, तुम अकेले नहीं हो। उसने सिर झटक दिया। बस दिमाग खेल रहा है, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। बाहर जंगल था, और उस जंगल से एक अजीब सी खामोशी कमरे में घुस रही थी। अचानक ठक। आदित्य रुक गया। ठक ठक। इस बार आवाज साफ थी, दरवाजे से। वो धीरे धीरे उठा। कदम भारी थे। दरवाजे तक पहुंचा। हाथ हैंडल पर रखा,
और दरवाजा खोला। खाली गलियारा, कोई नहीं, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान थे, जैसे कोई अभी अभी वहां खड़ा था। आदित्य ने धीरे धीरे नीचे देखा। निशान उसके कमरे के अंदर जा रहे थे। उसका गला सूख गया। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ा। कमरे के अंदर अंधेरा पहले से ज्यादा गहरा लग रहा था। और फिर उसने देखा, खिड़की के पास एक आकृति खड़ी थी, स्थिर, बिल्कुल स्थिर। आदित्य जम गया। कौन है? कोई जवाब नहीं। आकृति धीरे धीरे हिली, और जैसे ही उसने मुड़कर देखा, आदित्य की सांस रुक गई। वो एक लड़का था, स्कूल यूनिफॉर्म में, लेकिन उसका सिर नहीं था। खून से भीगा हुआ कॉलर खाली, जहां सिर होना चाहिए था। आदित्य पीछे हट गया। दिल तेज नहीं, बेकाबू धड़क रहा था। लड़का धीरे धीरे आगे बढ़ा। हर कदम के साथ ठक ठक ठक, वही आवाज जो लाइब्रेरी में थी। आदित्य का दिमाग सुन्न हो गया। लड़का उसके बिल्कुल सामने आकर रुक गया, और फिर उसने हाथ उठाया। धीरे धीरे जमीन की तरफ इशारा किया। आदित्य ने नीचे देखा। फर्श पर कुछ लिखा हुआ था, खून से, मुझे ढूंढो। आदित्य ने फिर ऊपर देखा। लड़का गायब था। कमरा फिर खाली, लेकिन अब वो अकेला नहीं था, क्योंकि इस बार उसे पता था, वो चीज अब उससे जुड़ चुकी है। अगली सुबह सब कुछ सामान्य लग रहा था। जंगल वही था, हवा वही थी, जैसे पिछली रात कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन आदित्य जानता था, कुछ बदल चुका है। उसने जल्दी जल्दी सामान पैक किया। फाइल्स, नोटबुक सब बैग में डाल दिया, और बिना पीछे देखे डाउहिल छोड़ दिया। सफर लंबा था। पहाड़ पीछे छूट गए। जंगल, धुंध सब दूर हो गया, और धीरे धीरे सब कुछ सामान्य लगने लगा। या कम से कम उसे ऐसा लगा। अहमदाबाद, भीड़, ट्रैफिक, आवाजें, जिंदगी, यहां डर के लिए जगह नहीं थी। आदित्य अपने फ्लैट में पहुंचा। दरवाजा खोला, अंदर आया। सब कुछ वैसा ही था। वही फर्नीचर, वही दीवारें, वही खामोशी। लेकिन ये खामोशी थोड़ी अलग थी। उसने सिर झटका। बस थकान है। उसने बैग नीचे रखा और पानी लेने किचन में गया। नल खोला, पानी बहने लगा, और उसी आवाज के बीच उसे कुछ और सुनाई दिया। ठक। आदित्य जम गया। ठक ठक, वही आवाज धीरे धीरे पीछे से आ रही थी। उसने धीरे से नल बंद किया। अब घर पूरी तरह शांत था, और उस खामोशी में वो आवाज और साफ हो गई। ठक ठक, जैसे कोई लकड़ी के फर्श पर चल रहा हो। लेकिन उसके फ्लैट में लकड़ी का फर्श था ही नहीं। आदित्य धीरे धीरे मुड़ा। ड्राइंग रूम खाली था, लेकिन फर्श पर हल्की सी नमी दिखाई दे रही थी, जैसे गीले पैरों के निशान। और वे निशान धीरे धीरे उसकी तरफ पड़ रहे थे। आदित्य पीछे हट गया। नहीं, ये संभव नहीं है।
लेकिन उसके सामने वो निशान बनते जा रहे थे। एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, जैसे कोई अदृश्य होकर चल रहा हो। उसका दिल अब बेकाबू था और फिर उसने महसूस किया, उसके पीछे कोई खड़ा है। धीरे धीरे ठंडी हवा उसकी गर्दन से गुजरी, जैसे कोई बहुत करीब आ गया हो। उसने हिम्मत करके पीछे देखा, कुछ नहीं। लेकिन आईने में उसने देखा, वही लड़का उसके पीछे खड़ा हुआ, बिना सिर के। आदित्य की सांस रुक गई। वह मुड़ा, कोई नहीं। फिर आईने में देखा, लड़का और करीब आ गया था और इस बार उसने हाथ उठाया। धीरे धीरे आईने पर उंगली रखी और लिखना शुरू किया, मुझे ढूंढो। आदित्य चीख पड़ा और उसी पल आईना खाली हो गया। लेकिन अब उसे समझ आ गया था, वो चीज डाउहिल में नहीं रह गई थी, वो उसके साथ आ गई थी। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वे बस किसी और के साथ फिर से शुरू हो जाती हैं। आदित्य ने पूरी रात नहीं सोया। आईने में दिखी वो आकृति, वो आवाज, वो शब्द, मुझे ढूंढो। अब ये सब उसके दिमाग का हिस्सा नहीं था, ये हकीकत थी। और सबसे डरावनी बात, वो इससे भाग नहीं सकता था। उसने फैसला कर लिया, उसे वापस जाना होगा, डाउहिल। इस बार रास्ता वैसा नहीं लगा। पहाड़, जंगल, धुंध, सब वही था। लेकिन इस बार उसे हर चीज थोड़ी ज्यादा जिंदा लग रही थी, जैसे कोई उसे पहचानता हो। गाड़ी उसी मोड़ पर रुकी। ड्राइवर ने इस बार कुछ नहीं पूछा, बस जाते जाते कहा, कुछ चीजें वापस नहीं जाती सर। आदित्य ने जवाब नहीं दिया। वो सीधे लाइब्रेरी की तरफ बढ़ गया। दरवाजा इस बार बंद था, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर वही खामोशी थी, लेकिन अब वो खामोशी भारी थी। लाइब्रेरियन वहीं खड़ा था। आप लौट आए। ये खत्म कैसे होगा? आदित्य की आवाज अब थकी हुई थी। लाइब्रेरियन कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, ये खत्म नहीं होता, ये पूरा होता है। उसने एक फाइल आदित्य की तरफ बढ़ाई। इसे पढ़िए। आदित्य ने फाइल खोली। पहला पन्ना, केस अरविंद मुखर्जी। दूसरा, डेथ अनरिजॉल्व्ड। तीसरा, साइकिल इनिशिएटेड। आदित्य ने तेजी से पन्ने पलटे। सब्जेक्ट्स, नाम, एक के बाद एक दर्जनों नाम, और सबसे नीचे एक खाली जगह। आदित्य का हाथ कांप गया। ये मेरे लिए है। लाइब्रेरियन ने सिर हिलाया। जो पढ़ता है वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाता है। आदित्य जंगल में चला गया। कोहरा पहले से ज्यादा घना था। फिर वो सामने आया, वही लड़का, बिना सिर का। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके पीछे और भी आकृतियां थीं, धुंध में अधूरी, जैसे अधूरी कहानियां। आदित्य ने आंखें बंद की और धीरे से कहा, मैं तैयार हूं। लड़का आगे बढ़ा। उसने हाथ उठाया। आदित्य ने भी। और जैसे ही उनके हाथ मिले, सब कुछ अंधेरा हो गया। अगले दिन फाइल में एक नई एंट्री थी। सब्जेक्ट, आदित्य राणा। स्टेटस, इंटीग्रेटेड। कुछ समय बाद एक नया शोधकर्ता आया, उसी लाइब्रेरी में।
उसने वही फाइल खोली और तभी ठक, वो रुका, धीरे धीरे पीछे मुड़ा। अंधेरे में दो आकृतियां खड़ी थीं। एक वही लड़का और दूसरी आदित्य, लेकिन इस बार वो मुस्कुरा रहा था। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो शायद आपने भी वो फाइल खोल दी है और अब कहानी आपको लिख रही है।